Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about examples on method of joint. Method of joint जो कि ट्रस एनालिसिस का एक मेथड है, इस पर बेस्ड कुछ हम लोग एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कोई एक ट्रस जिस पर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन होगा और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ ज्वाइंट से। ठीक है, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट का दो मेथड होता है, जिसमें एक होता है मेथड ऑफ सेक्शन और दूसरा होता है मेथड ऑफ ज्वाइंट। तो मेथड ऑफ सेक्शन पे हमने प्रीवियस वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उसे देख लें, दोनों मेथड आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पूरे यूनिट का वीडियो यहाँ पर मिलने वाला है, यूनिट वाइज पूरे सिलेबस का वीडियो। ठीक है, देखिए मेथड ऑफ ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ कि जो आपको ट्रस्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि सभी मेंबर में फोर्स कैलकुलेट करें। इसका पर्पस यही होता है, दोनों मेथड का पर्पस यही होता है कि मेथड ऑफ ज्वाइंट या मेथड ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ सेक्शन के थ्रू आपको प्रत्येक मेंबर में कोई ट्रस्ट दिया रहेगा, उसमें प्रत्येक मेंबर में आपको फोर्स कैलकुलेट करना रहेगा। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारे पास में एक ट्रस्ट सिस्टम दिया हुआ है जिस पर डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन है। एक वर्टिकल लोड है 100 किलोन्यूटन का ज्वाइंट नंबर बी पे, और एक हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई हो रहा है ज्वाइंट सी पर 50 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल इसमें मेंबर ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, एफ ई और एफ ये मेंबर है, बी बी भी मेंबर है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे अगर ये कहा जाए कि कैलकुलेट द फोर्स इन ऑल मेंबर, तो आपको मेथड ऑफ ज्वाइंट का सिलेक्शन करना है। अगर आपसे किसी पार्टिकुलर मेंबर के बारे में बात किया जाए, जैसे पिछला क्वेश्चन में देखे थे मेंबर बी सी, बी ई और एफ ई में पूछा हुआ था कि आप फोर्स निकालिए, तो इसमें मेथड ऑफ सेक्शन का आप यूज किए थे उसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें करना है मेथड ऑफ ज्वाइंट से, क्योंकि यहाँ पर सभी मेंबर में फोर्स को कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम जो होगा, अननोन इक्वेशन को फाइंड करना, अननोन रिएक्शन को फाइंड करना होगा। जैसे ए है सपोर्ट ए सपोर्ट कौन सा है, हिंज सपोर्ट है, तो इस पर हमको दो दो फोर्सेज लगेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। और डी जो है ज्वाइंट डी यानी कि सपोर्ट डी जो है ये रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पर एक ही फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर अननोन फोर्स बनेंगे, अननोन रिएक्शन बनेंगे, उसको पहले आपको कैलकुलेट करना होगा। तो एच ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का रिएक्शन होगा, आर ए और आर डी जो होंगे ये वर्टिकल डायरेक्शन के होंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्टेप वन में हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ अननोन रिएक्शन। अननोन रिएक्शन का मतलब कौन हो गया, तो अननोन रिएक्शन में एच ए, आर ए और आर डी, यही तीन हमारे पास में अननोन रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये तीन अननोन रिएक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे, तो हम लोग लगाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सा कंडीशन, इक्विलिब्रियम, दो कंडीशन होते हैं। समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स में हमने फोर्स को जीरो किया, तो एक्स में कौन सा फोर्स करेंगे, देखिए एक्स में एक आपको एच ए लग रहा है और इधर से लग रहा है 50 किलो न्यूटन का। तो एच ए का डायरेक्शन ये क्वाड्रेंट फर्स्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर एच ए को हम पॉजिटिव यूज करेंगे और 50 को ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये आपको जो एक्स एक्सिस का ओरिजिन के बाद वाला पोर्शन में लाई कर रहा है, तो ये माइनस होगा। इसका जो साइन कन्वेंशन है देखिए, इस तरह से ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जो होगा नेगेटिव। सिमिलरली डाउनवर्ड जो होगा नेगेटिव, अपवर्ड जो होगा वो पॉजिटिव। इसी को तो कंसिडर करके इसको बनाया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यूज करना है क्या, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो। इसमें कौन सा एच ए है, तो एच ए पॉजिटिव होगा और 50 यहाँ पर निगेटिव होगा, और कोई एक्स में फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए इतना बराबर जीरो। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि एच ए बराबर कितना हो जाएगा, 50 किलो न्यूटन का। ठीक है, यहां से ये फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लगाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए हम करेंगे टोटल अपवार्ड फोर्स। अपवार्ड फोर्स कौन सा है, तो आर और आर डी। तो यहां पर देखिए आर ए प्लस आर डी बराबर कितना हो जाएगा, तो डाउनवर्ड में कितना है, सिर्फ 100 है, तो 100 किलो न्यूटन। यहाँ से इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, तो मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट। मोमेंट आप चाहें तो ए पे जीरो कर सकते हैं, चाहे तो मोमेंट डी पर जीरो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डी पे जीरो किया, तो यहाँ पर समेशन ऑफ मोमेंट को जीरो करना है, यानी कि इसका क्या इक्वेशन बनेगा, तो जितना आपका मोमेंट जनरेट होना है डी पे, मोमेंट कैसे जनरेट होता है, लोड इनटू डिस्टेंस। लोड कौन कौन लग रहा है, देखिए एक आर ए लोड है, एक 100 लोड है और एक 50 लोड है, तीन लोड है। इसके साथ में जो डिस्टेंस आएगा उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। जैसे आर ए लोड है, आर ए के साथ में कितना डिस्टेंस करेंगे कि हम डी पे पहुंचेंगे,
तो 5, 10 और 15, तो RA को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब चूंकि 100 डाउनवर्ड है तो माइनस करेंगे 100, 100 को कितना के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस कि हम D पे पहुंचेंगे, तो D के पहुंचने के लिए कितना हो गया, 5 और 5 10, 100 इंटू 10, और क्या माइनस, ये माइनस भी देखिए ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये भी नेगेटिव में होगा, और 50 के साथ में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हम D पे पहुंचेंगे, तो 5 का माइनस 50 इंटू 5, ये 5 होगा बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना होगा और यहां से आप आर ए के वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली। तो आर ए बराबर हो गया आपका कितना, यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर ए के वैल्यू निकलेगा आपको 83.33 किलो न्यूटन। और जब इस आर ए की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहां से आर डी निकल के आपको मिल जाता है, आर डी मिल के आ जाएगा 16.67 किलो न्यूटन का। यानी कि जो आर ए आपने निकाला ये आ गया कितना, 83.33 किलो न्यूटन का, अपवार्ड की तरफ पॉजिटिव है, और आर डी जो मिल के आया ये आ गया 16.67 किलो न्यूटन, ये भी अपवार्ड की तरफ आया। ये हो गया हमारा स्टेप 1 का कैलकुलेशन। अब जब ये सारा वैल्यू निकाल लिए, एच ए हमारे पास में आ गया कितना, एच ए का वैल्यू आ गया 50 किलो न्यूटन। अब जब आपने स्टेप 1 को कैलकुलेट कर लिया, अब जितना भी स्टेप आप कैलकुलेट करेंगे, अब स्टेप होगा कि सभी ज्वाइंट को आपको एनालाइज करना है। इसका सबसे पहले एफबीडी बनाना है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे बारी बारी से। जैसे अब हमें स्टेप 2 में एफबीडी ऑफ ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। सबसे पहले ज्वाइंट ए का मतलब देखिए सिर्फ ए वाला पार्ट को सिर्फ बनाना है, यानी ए से कौन कौन से जुड़ा हुआ है, तो ए से हमको एच ए जुड़ा हुआ है, आर ए जुड़ा हुआ है, एक हिंज सपोर्ट है, एक ए बी मेंबर है और एक ए एफ मेंबर है। जितना भी मेंबर जुड़ा होगा आप इन सब को बाहर की तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा एफ ऑफ ए बी मेंबर हो गया, एफ का मतलब फोर्स, और ये जो हमारा मेंबर का नाम होगा एफ ऑफ ए एफ। इसमें भी अब क्या करना है, आपको इक्वेशंस लगाने। कौन कौन इक्वेशन, दो इक्वेशन लगेंगे। एक लगेगा समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0, एंड दूसरा इक्वेशन लगेगा समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0। अब देखिए चूंकि एफ जो मेंबर है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए तो कहेंगे एक्स में है। ए बी जो मेंबर है ये ना तो एक्स में है ना तो वाई में है, तो इसके लिए दो कंपोनेंट बनाएंगे। कौन कौन कंपोनेंट बनेगा, तो एक एक्स एक्सिस में और दूसरा एक वाई एक्सिस में। जो एक्स एक्सिस में होगा उसको कहेंगे एफ ऑफ ए बी कॉस थीटा, थीटा के फॉर्म में, एंड जो वाई में कंपोनेंट बनेगा इसको कहेंगे एफ ऑफ ए बी साइन थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो थीटा ये बनेगा एंगल थीटा बनेगा, इस ट्रायंगल में अगर हम tan की वैल्यू लगाएं तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब की वैल्यू 5, आधार की वैल्यू 5, यानी 5/5 बराबर हो जाएगा कितना, 5/5 बराबर 1। तो tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और हम जानते हैं कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों ही क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान बराबर होता है, और ये कितना का बराबर होता है दोनों की वैल्यू, तो 0.707 होता है। ठीक है, तो थीटा की जगह पे जितना भी है साइन थीटा कॉस थीटा हम 0.707 वैल्यू यूज करेंगे। अब देखिए जैसे समेशन ऑफ एफ एक्स 0 किए, एक बात को ध्यान रखेंगे कि ज्वाइंट वाला को सॉल्व करने के लिए आपको सभी ज्वाइंट पे सिर्फ दो ही इक्वेशन लगाने हैं, तीन इक्वेशन नहीं लगाने हैं। एक एक्स में जीरो करना है, दूसरा वाई में जीरो करना है। अब बताइए एक्स में कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो एक्स एक्सिस जितना हॉरिजॉन्टल आप देखेंगे सब एक्स एक्सिस में आएगा, और जितना वर्टिकल देखेंगे वो सभी आएंगे वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में कौन कौन से फोर्स है, देखिए एक फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस में एफ ऑफ ए एफ, एक लग रहा है एच ए, और एक लग रहा है एफ ऑफ ए बी कॉस थीटा का। तो यहाँ सभी को लिख लेना होगा, कैसे लिखेंगे, एक हमारे पास में लग रहा है प्लस में एच ए एक्स एक्सिस पर, ठीक है, ज्वाइंट ए पर ये फोर्स लग रहा है एच ए, और ए एफ भी किस में लगेगा, प्लस में एफ ऑफ ए एफ, और उसके बाद से अब कौन लग रहा है एफ ऑफ ए बी कॉस थीटा प्लस एफ ऑफ ए बी कॉस थीटा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए एच ए का वैल्यू पता है, ए एफ का वैल्यू नहीं पता है, ए बी का वैल्यू भी नहीं पता है, तो यहाँ पर दो अननोन्स मिल रहे हैं और इक्वेशन एक है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए हमको अब जाना पड़ेगा वाई वाला में। वाई का जब इक्वेशन लगाएं तो मतलब ये हुआ कि सारे वर्टिकल फोर्स को यहाँ पर क्या करना है, इक्वेट करना है।
वर्टिकल में कौन कौन है, तो एक है यहाँ पर आर ए की वैल्यू और दूसरा है यहाँ पर एफ ऑफ ए बी की वैल्यू। तो यहाँ पर दो फोर्स है किसमें, वर्टिकल के लिए। तो वर्टिकल के लिए हम जीरो करेंगे जब कितना आएगा, आर ए चूंकि पॉजिटिव में है तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर ए प्लस में, और एफ ऑफ ए बी साइन थीटा भी प्लस में होगा क्योंकि ये भी अपवार्ड में है। एफ ऑफ ए बी साइन थीटा बराबर 0। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। एफ ऑफ ए बी बराबर क्या होगा, देखिए आर ए प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और आर ए की वैल्यू आर ए की कितना 83.33, यहाँ लिख सकते हैं माइनस 83.33 और डिवाइड बाई साइन थीटा चाहे कॉस थीटा वैल्यू है 0.707, तो इसकी वैल्यू के यहाँ पर लिख लीजिए 0.707। और जब इसको डिवाइड देंगे, जब इसको डिवाइड देते हैं तो आता है 117, माइनस में आ जाएगा 117.86 किलो न्यूटन। ये किस में आ गया, एफ ऑफ ए बी का। अब चूंकि यहाँ पर ये माइनस में आया है, माइनस में आया है, इसका मतलब क्या है कि ये है आपको कंप्रेसिव। ठीक है, ये जो फोर्स होगा ये कंप्रेसिव। अब एफ ऑफ ए बी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, एच ए का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, एच ए आ गया चूंकि 50 आ गया है एच ए की वैल्यू। एफ ऑफ एफ हमें नहीं पता है, एफ ऑफ एफ की वैल्यू हमें निकालना है, और प्लस एफ ऑफ ए बी कॉस थीटा। तो एफ ऑफ ए बी कॉस थीटा में हमने क्या लिखना है, देखिए एफ ऑफ ए बी की वैल्यू अगर माइनस 117.86, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 117.86, और कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मतलब 0.707, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.707 और बराबर में 0। इसको जब सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ एफ की वैल्यू यहाँ से जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखिए यहाँ से 83 में डिवाइड दिए थे 0.7 को, तब इतना मिला था। अब इसी में 0.707 को मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब ये क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 83.33 की वैल्यू। और चूंकि माइनस में है और यहाँ पर कितना है 50 है, तो 50 में से घटाना पड़ेगा इसको, और फिर ले जाना पड़ेगा हमें दूसरे साइड में, यानी कि 50 में से अब घटाएंगे 83.33 को, तो आ जाएगा माइनस 33.33, और ये बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 33.33 किलो न्यूटन। ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए बी, और चूंकि प्लस में आया तो ये हो जाएगा आपका टेंसाइल नेचर का। ठीक है, तो इसी तरह से सभी ज्वाइंट को, ज्वाइंट बी, ज्वाइंट सी, ज्वाइंट डी और फोर्स में हम इक्वेट करेंगे, और सारा मेंबर में फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये है पहला ज्वाइंट ए का एनालिसिस, जिस तरह से हमने एफ ऑफ ए बी निकाला, एफ ऑफ सॉरी ए एफ निकलेगा, ए बी तो यहाँ निकल चुका था, एफ ऑफ ए एफ निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ए बी में और ए एफ में दोनों में मेंबर हमने फोर्स निकाल चुके हैं, तो इस चीज को आप कहीं पर नोट कर ले, एफ ऑफ ए बी में और एफ ऑफ ए एफ में जो फोर्स आया था, ताकि हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे ज्वाइंट का, ज्वाइंट नंबर बी। ज्वाइंट नंबर बी कहने का मतलब कि ज्वाइंट बी से जो जो मेंबर जुड़े होंगे, जैसे देखिए ज्वाइंट बी में ये आएगा, ये ज्वाइंट बी में यहाँ से कितने मेंबर है, मेंबर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 और 100 का भी। ठीक है, तो यहाँ से ज्वाइंट बी में 4 मेंबर यहाँ से जुड़े होंगे, तो इसका सबका नाम लिख लेना है। एफ ऑफ, चूंकि बी से सी की तरफ था, ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ बी से ई की तरफ था, और ये हो जाएगा एफ ऑफ बी से एफ की तरफ था, एंड ये हो जाएगा एफ ऑफ बी से ए की तरफ था। ये टोटल इसका नाम हो गया, और इसके बाद से थीटा की वैल्यू जहां पे आएगी उसके लिखेंगे। यहां भी सेम कंडीशन अप्लाई करना है, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 एंड समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। एक्स के लिए हमें क्या करना है, देखिए ये बी सी जो है एक्स में है, बी एफ जो है वाई में है, लेकिन बी का 2 कंपोनेंट बनेगा, तब ये एक्स और वाई में निकलेगा, एक एक्स में और एक वाई में। अगेन बी ए का भी 2 कंपोनेंट, एक एक्स में और एक वाई में। एक्स वाला को 0 करेंगे, कौन कौन इक्वेशन आएगा, देखिए सबसे पहले एफ ऑफ बी सी, एफ ऑफ बी सी, इसके बाद यहाँ से एफ ऑफ बी का ये बनेगा एफ ऑफ बी ई, चूंकि एक्स में है तो कॉस थीटा, और यहाँ पर आएगा साइन थीटा, यहाँ पर बनेगा एफ ऑफ बी ए कॉस थीटा एक्स में, वाई में जाएगा तो ये साइन थीटा, तो एफ ऑफ बी सी में ये जाएगा प्लस प्लस एफ ऑफ बी ए कॉस थीटा।
ठीक है। और कौन सा एक्स में है, तो एक्स में एफ ऑफ बी ए है, सॉरी एफ ऑफ बी ई हो जाएगा, ये एफ ऑफ बी ई कॉस थीटा और प्लस एफ, ये प्लस नहीं होगा, देखिए ये डायरेक्शन उल्टा है, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ बी ए कॉस थीटा बराबर 0। अब यहाँ पर हमें बी ए का वैल्यू पता है, बी ए अभी हमने निकाला, ठीक है, ए बी चाहे बी ए दोनों बात बराबर है, बी ए का वैल्यू हमको पता है, बी सी नहीं पता है और हमें बी नहीं पता है, तो यहाँ 3 अननोन्स है, तो एक के वैल्यू तो इसको तो पता है कि हम रख सकते हैं 2 अननोन्स, इक्वेशन 1 नहीं निकलेगा, इसलिए अब हमको जाना पड़ेगा किसमें, वाई में, तो वाई में हम यूज करेंगे वैल्यू को, वाई में कौन कौन है, देखिए 100 है पहले, तो -100 आ गया, उसके बाद कौन सा है, माइनस एफ ऑफ बी एफ है, माइनस एफ ऑफ बी एफ की वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर एक फोर्स ये आ रहा है एफ ऑफ बी साइन थीटा माइनस एफ ऑफ बी ई साइन थीटा, और एक फोर्स यहाँ से आ रहा है एफ ऑफ बी ए साइन थीटा के कंपोनेंट में माइनस एफ ऑफ बी ए साइन थीटा बराबर 0। ये आपका हो गया वाई में। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना होगा, देखिए चूंकि सभी माइनस में है, माइनस सबको हम कॉमन ले लेते हैं और सब में प्लस कर लेंगे। यहाँ से हम अगर बात करें साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस एफ ऑफ बी एफ, और यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया प्लस साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा एफ ऑफ बी ई और प्लस एफ ऑफ बी ए, इतना चीज हो जाएगा हमारे पास में इक्वेशन का। अब यहाँ पर एफ ऑफ बी ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जो कि आया था 117.86, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से हमको वही वैल्यू मिल जाएगा, यानी एफ ऑफ बी सी प्लस एफ ऑफ बी ई कॉस थीटा और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 117.86, जो कि वैल्यू हम पिछले बार अभी निकाले थे, और मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा के साथ में, यानी 0.707, और ये हो जाएगा बराबर 0। तो ये कैंसिल होने के बाद फिर से वही बचेगा 86 पॉइंट समथिंग की वैल्यू जो आपको आ रखी थी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ बी सी प्लस एफ ऑफ बी ई कॉस थीटा, और चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको इधर आप ले जा सकते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.707 से, तो आपको मिल जाएगा 83.33, और यहाँ से जब आप इसको, तो इक्वेशन देखिए दोनों इक्वेशन ये सॉल्व होने लायक नहीं है, इसका मतलब हमें ज्वाइंट बी को सॉल्व करने के लिए हमें ज्वाइंट सी के पास जाना पड़ेगा, वहां से सॉल्यूशन लेंगे तब इसको यहाँ पर आएगा। तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, और यहाँ से मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी देखिए कोई भी हमको पता नहीं है, ना तो बी एफ का वैल्यू पता है, ठीक है, और ना ही हमें बीई का वैल्यू पता है, और बी ए यहाँ पर पता है, तो बी ए की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, तो बी सी और बी में इक्वेशन यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा बी और बी एफ में, तो यहाँ पर 2 से ज्यादा अननोन है और इक्वेशन है 2, तो इसके लिए हमें ज्वाइंट सी पर जाना होगा, उसको सॉल्व करेंगे फिर यहाँ पर लाएंगे, तब बात करेंगे आगे। ज्वाइंट सी की बात किए तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्स इन बीसी मेंबर, और यहाँ पर हो जाएगा ज्वाइंट में फोर्स इन सीडी मेंबर, और यहाँ हो जाएगा आपको फोर्स इन सीई मेंबर, ठीक है। यहाँ भी हमको सेम काम करना होगा, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। एक्स में यहाँ भी फोर्स लगाएंगे, ये एक्स में है, ये भी एक्स में है, ये वाई में है, तो इसका 2 कंपोनेंट बनेगा, एक्स में जाएगा कॉस थीटा, वाई में जाएगा साइन थीटा के लिए। एक्स का इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए ये 50 जो है उल्टा डायरेक्शन में है, तो -50 और माइनस एफ ऑफ बी सी, ठीक है, और कौन सा आएगा, ये हमारा पॉजिटिव बनेगा एफ ऑफ सी डी का, तो प्लस हो जाएगा एफ ऑफ सी डी, एफ ऑफ सी डी में कौन सा आएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर 0। यहाँ से आप बीसी की वैल्यू में पता नहीं, अभी निकाल लेते हैं। वाई में जब इक्वेशन बनाएंगे, वाई में इक्वेशन कौन सा बनेगा, देखिए एफ ऑफ सीई, वाई में कौन कौन है, वर्टिकल में एक है एफ ऑफ सी और एक है एफ ऑफ सी डी, एफ ऑफ सीई प्लस, चूंकि ये दोनों ही माइनस में रहेंगे, ये दोनों ही डाउनवर्ड में है माइनस में, एफ ऑफ सी डी साइन थीटा इज इक्वल टू 0।
यहाँ से इस वैल्यू को हमने यूज करना है, एफ ऑफ सी डी। एफ ऑफ सी डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों ही माइनस में है, इधर जाएंगे तो दोनों ही प्लस हो जाएगा, 50 प्लस एफ ऑफ बी सी, और डिवाइड बाई यहाँ कॉस थीटा था तो कॉस थीटा को हमने यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर लेते हैं, मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। एफ ऑफ सी डी की वैल्यू यहाँ पर इतना आ गया। यहाँ से भी हम निकालेंगे एफ ऑफ सी डी की वैल्यू, एफ ऑफ सी डी बराबर, अब यहाँ पे ये माइनस में, इधर भेजे तो प्लस में, और अगेन एफ सी डी माइनस में था तो माइनस में ही होगा, एफ ऑफ सी ई डिवाइड बाई साइन थीटा। तो देखिए एफ ऑफ सी डी का हमारे पास में दो दो वैल्यू मिला, तो दोनों ही एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर करेंगे। यहाँ एफ ऑफ बी सी, एफ ऑफ सी में इक्वेशन मिलेगा आपको, ठीक है, इसको बनाएंगे तो एफ ऑफ बी सी, एफ ऑफ सी में यहाँ भी देखिए एफ ऑफ बी सी, ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ भी बनाइए, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर यहाँ पर बन जाएगा 4। तो 3 और 4 को जब आप कंपाइल करेंगे साथ में जब करेंगे, ठीक है, तो एक इक्वेशन जनरेट होगा। तो इन चारों इक्वेशन की मदद से, इन चारों इक्वेशन की मदद से आप सब में फोर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नहीं इसको इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो कि वीडियो जो है लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी लगेगा, तो आप इन चारों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ से और इक्वेशन को, ये देखिए इस इक्वेशन को और भी थोड़ा सा सरल बना सकते हैं, इस 100 को इधर साइड में ले जा करके, तो आप इन चार इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और चारों इक्वेशन से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सारा मेंबर में फोर्स इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, बस कैलकुलेशन का ही यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसके बाद हम लोग को जो ज्वाइंट बचता है वो ज्वाइंट डी का बचता है, ज्वाइंट डी यहाँ पर यूज करेंगे। इसके लिए भी सारा प्रोसीजर आपको सेम है, यहाँ पर हो जाएगा फोर्स ऑफ मेंबर इन डी सी, यहाँ चूंकि सी ज्वाइंट था तो सी यहाँ पर रखेंगे, ज्वाइंट देख लेंगे कौन सा ज्वाइंट था यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा फोर्स इन मेंबर डी ई, डी के बाद यहाँ पर ई ज्वाइंट होगा तो डी से ई के तरफ का। यहाँ भी हमको वही प्रोसीजर अपना है, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 और समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। एक्स में जब लगाएंगे तो देखिए एक्स में दो इक्वेशन मिलेंगे हमको, एफ ऑफ डी ई, ठीक है, और एक्स में इसके चूंकि दो कंपोनेंट बनेंगे, एफ ऑफ डी सी साइन थीटा और ये कॉस थीटा, चूंकि इधर जा रहा है तो ये माइनस में होगा, एफ ऑफ डी सी कॉस थीटा बराबर 0। वाई में जब इक्वेशन बनाएंगे तो वाई में देखिए एक आर डी लग रहा है और एक डी सी लग रहा है, तो वाई में इक्वेशन जो बनेगा आर डी और प्लस में जाएगा एफ ऑफ डी सी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम आर डी की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी एफ ऑफ डी सी की वैल्यू निकाल लेंगे कितना, माइनस आर डी, और आर डी की वैल्यू हमारे पास में आया था 16.67 और डिवाइड में हो जाएगा साइन थीटा का मतलब 0.707, एफ ऑफ डी सी यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से इसको आप रख लीजिए, एफ ऑफ डी ई यहाँ से निकल जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एफ ऑफ डी सी कॉस थीटा, और एफ ऑफ डी सी की जगह पर आप रख दीजिए -16.67 डिवाइड बाई 0.707 इंटू यहाँ भी कॉस थीटा का वैल्यू 0.707 ही आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सेम वैल्यू मिल जाएगा -16.67 का। और चूंकि माइनस है तो कंप्रेसिव होगा, माइनस है तो कंप्रेसिव होगा, यहाँ भी प्लस होता तो टेंसाइल होता। सिमिलरली लास्ट में ज्वाइंट ई बचा, तो इसके लिए भी आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है, और यहाँ पर जब आप निकालिए तो सारा इसकी वैल्यू निकल चुकी होगी, इसकी वैल्यू निकल चुकी होगी, ये भी वैल्यू निकल चुका होगा, तो सिंपल से आपको एक्स में इक्वेशन लगाना है और यहाँ से ई से एफ की तरफ की वैल्यू निकाल लेना होगा। एफ ऑफ सी एफ सिर्फ यहाँ पर निकालना होगा, बाकी आपको पता होगा, क्योंकि ई से डी आपको पता होगा, एफ ऑफ ई डी यानी कि देखिए ई डी यानी कि डी आपको पता होगा, यहाँ से ये पता होगा एफ ऑफ सीई जो पहले आपको पहले वाले इक्वेशन में निकालने पड़ेंगे, यहाँ से ये पता होगा एफ ऑफ सी बी का, ठीक है, सॉरी ई बी का, यहाँ से ई बी ले गए ई से बी की तरफ, ई से सी की तरफ का, तो ये सब में इक्वेशन आपको पता होगा, सिंपल सा आप लगाइएगा समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ से वैल्यू को आप इक्वेशन बना सकते हैं, कौन कौन बनेगा, माइनस एफ ऑफ सी एफ प्लस एफ ऑफ ई डी, और एक यहाँ पे इसका कंपोनेंट बनेगा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एफ ऑफ ई बी कॉस थीटा। एफ ऑफ ई डी आपको देखिए यहाँ पर पता है, ठीक है,
यहाँ से आप निकाल सकते हैं माइनस एफ ऑफ सी एफ और बराबर में जाएगा यहाँ से एफ ऑफ ई बी, एफ ऑफ ई बी कॉस थीटा और माइनस एफ ऑफ ई डी। एफ ऑफ ई बी आपको पहले वाला कैलकुलेशन से यूज करना है, एफ ऑफ ई डी यहाँ से आप यूज कर सकते हैं -16.67 और यहाँ से एफ ऑफ सी एफ निकल जाएगा। तो इस तरह से सारा वैल्यू को कैलकुलेट हम लोग इजिली कर सकते हैं। ठीक है, जब सारा वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, लास्ट में एक टेबल बना देंगे। टेबल में रहेगा यहाँ पर मेंबर, यहाँ पर मेंबर, उसके बाद मेंबर में लगने वाला फोर्स और फोर्स के बाद कौन सा उसका नेचर होगा। ठीक है, तो नेचर को जैसे मेंबर आएगा हमारे पास में बी है, चाहे ए बी मेंबर आया। फोर्स में जैसे मानते हैं -117 पॉइंट समथिंग था, तो यहाँ माइनस नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू लिखना है और यहाँ पर लिखना है कौन सा होगा, कंप्रेसिव होगा। तो लास्ट में एक आपको टेबल बनाना होगा और इस तरह से आप सारा वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी इसलिए किया कि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी और आपको प्रॉब्लम होता कि ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन हो रहा है। तो पिछले वाला में जो इक्वेशन हमने 4 छोड़े हैं, आप चारों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और जितना आंसर आता है, अगर आंसर कहीं आपको मिसमैच हो रहा है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।